अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज होते क्या हैं? सेल ऑर्गेनेलिज एक स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। डेडिकेटेड फंक्शन होते हैं। देयर अबाउट डजन टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिज, अबाउट डजन टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिज है, लेकिन कॉमनली फाउंड इन यूकैरियोटिक। विल गो थ्रू बेसिक इंपॉर्टेंट जो बेसिक है उनके बारे में देखेंगे। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपको पता है सेंटर ऑफ द सेल में होता है। सेल है, सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस अकर इन यूकैरियोटिक सेल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, मतलब प्रोमिनेंट, क्योंकि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में प्रोमिनेंट नहीं होता, वो उसकी सेल न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होती, मतलब उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वो मतलब फ्रीली फिर रहा होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में वो प्रोमिनेंट होता है। एनिमल साइड प्रेजेंट इन द सेंटर, सेंटर में होता है। मेच्योर प्लांट में लार्ज सेंटर वैक्यूल की वजह से साइड पे हो जाता है। आपने एक बात याद रखनी है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, लेकिन प्लांट सेल में वो एक साइड से दूसरी साइड कोने पे पुश हुआ होता है। न्यूक्लियस से किससे बाउंड होता है? डबल मेम्ब्रेन, सिंगल नहीं डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन कैसे होते हैं? न्यूक्लियर इन्वेल्प से। कंटेन स्मॉल पोर, इसके अंदर न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर भी, न्यूक्लियस की जो ऊपर इन्वेल्प है उसके अंदर भी स्मॉल पोर्स होते हैं। सेमी परमिएबल होती है, अलाउ कर रही होती है, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ मटेरियल को इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। न्यूक्लियर साइट, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म। सेल की सेल मेम्ब्रेन, साइटो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन टू न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस के अंदर भी छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं। और क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्रोमोसोम अबंडेंटली प्रोड्यूस। अब दो न्यूक्लियाई, वन और ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी छोटे छोटे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियोलस इधर डार्क सब ब्लैक कलर के होते हैं, जहाँ पे आरएनए बनता है। आरएनए कहाँ पे बनते हैं? राइबोसोमल आरएनए, आरएनए नहीं राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, डार्क साइड होता है, उसमें राइबोसोमल आरएनए बनते हैं और असम्बलेज होती है। और राइबोसोमल क्रोमोसोम्स भी वहीं पर होते हैं। सेल डिवीजन में सिर्फ विजिबल होते हैं, विच वाइल ड्यूरिंग इंटरफेस। एमसीक्यूज है, काफ़ी विजिबल होते हैं ड्यूरिंग इंटरफेस। वे देर फॉर्म में फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के क्रोमेटिन बना, क्रोमेटिन मतलब थ्रेड बन के मिल के जब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्रोमेटिन बना देते हैं, तब नज़र आते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी क्रोमोसोम्स नज़र नहीं आते, लेकिन जब वो डिवीजन के दौरान ही क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं। इनके अंदर होता है कि डीएनए होता है, डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन दोनों होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, प्रोटीन भी और डीएनए भी। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल का मैंने बताया, उसके सेल में नहीं होती, बिखरा हुआ होता है, फ्रीली घूम रहा होता है। मेड अप ऑफ डीएनए ओनली, ऐसा माइंडेड। तो इसके अंदर आपने डिफरेंस याद रख लें, अभी आपको पता चल रहा है आस्ता आस्ता यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है, प्रोमिनेंट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट नहीं होता, यूकैरियोटिक में प्रोमिनेंट होता है। उसमें क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है उसमें, लेकिन यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन दोनों से बना हुआ होता है। आप देख सकते हैं, आपको सब ये न्यूक्लियस, फुल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये इन्वेल्प है। न्यूक्लियस, इसके अंदर देखिए पोर्स बने हुए हैं छोटे छोटे। पोर्स के साथ ही आप देख सकते हैं एक चीज़ और है, मेन चीज़ जो हमें याद रखनी है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस मौजूद है। न्यूक्लियस के बाद अंदर क्या न्यूक्लियर प्लाज्म है, ये आपको देख लें। क्रोमोसोम्स पढ़े हैं, क्रोमोटिन पढ़े हैं, जो कि बाहर ड्यूरिंग सेल हुई है। न्यूक्लियर पोर्स है जो इजली आप से देख सकते हैं। ये न्यूक्लियस का फुल स्ट्रक्चर है। इसके बाद आप आगे आ जाते हैं राइबोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं। इसके लिए आपको राइबोसोम देखने पड़ेंगे। राइबोसोम होते क्या हैं? ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, इधर फ्लोटिंग फ्रीली, या तो साइटोप्लाज्म में होते हैं या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ, या तो सेल के अंदर फ्रीली घूम रहे होते हैं। छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, आप देख सकते हैं, ये देखें, ये बिल्कुल लार्जर छोटे यूनिट होते हैं, या तो फ्रीली घूम रहे होते हैं या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और आरएनए। राइबोसोम्स के अंदर एमसीक्यूज में मोस्टली यही पूछी जाती हैं चीज़ें कि राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन होता है या सिर्फ आरएनए होता है। तो हम दोनों बताना, राइबोसोमल इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, राइबोसोमल बाउंड ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, आर नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, बाउंडेड नहीं होते। एमसीक्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि नॉन मेम्ब्रेनस बॉडी या ऑर्गेनेल इज नॉट मेड अप ऑफ बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम्स के आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये सिर्फ सवाल 840 प्रोकैरियोटिक में भी, यूकैरियोटिक ऑफ स्लाइटली लार्जर। आप इसमें एक और डिफरेंस देख लें कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर दो सेल्स की टाइप है ना, यूकैरियोटिक सेल टाइप होता है या प्रोकैरियोटिक सेल टाइप होता है। यूकैरियोटिक एनिमल्स में नहीं है, यूकैरियोटिक्स एनिमल्स में है और प्रोकैरियोटिक्स एनिमल्स में नहीं होता, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वगैरह में होता है। तो प्रोकैरियोटिक में तो फ़र्क तो होना है, तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम थोड़े बड़े होते हैं, यूकैरियोटिक में साइज उनका छोटा होता है।
अब राइबोसोम्स का मेन फंक्शन, राइबोसोम्स हमारी बॉडी में प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सेल्स, सो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन फॉर्म थ्रू आउट द सेल आर नॉट वर्किंग इज एबल टू फॉर्म द स्मॉल, जो अपने काम नहीं कर रहे होते तो इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, फाउंड ओनली इन द यूकैरियोट, ये सब यूकैरियोटिक में होती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती। बाकी सब होती हैं, सब होती हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में, राइबोसोम्स वगैरह न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोटिक में होती है। एमसीक्यूज़ याद रखना, ये इसमें रेस्पिरेशन होती है, मतलब एनर्जी डेवलप होती है। अब देखना एनर्जी चाहिए हमारे को, कहाँ से हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से हो रही है। प्रोटीन चाहिए, कहाँ से हो रही है? राइबोसोम से हो रही है। और मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है, मैंने भी बता दिया। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया स्मूथ बट इनर मेम्ब्रेन इज मैनीफोल्ड, मैं आपको दिखाता हूँ। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, गोल सी है, लेकिन अंदर फोल्ड बने हुए हैं। इनर फोल्डिंग का क्रिस्टाई अनफोल्डिंग को क्रिस्टाई कहते हैं, और अंदर एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स क्या करते हैं? जब फोल्डिंग ज़्यादा होती है सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि रिएक्शन आसानी से टेक प्लेस हो। माइटोकॉन्ड्रिया एमसीक्यूज़ है कि माइटोकॉन्ड्रिया, आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है डीएनए, विच ऑर्गेनेल हैव डीएनए, और किसी में डीएनए नहीं होता। डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में होता है, लेकिन वह माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके अंदर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मोर सिमिलर टू बैक्टीरिया, राइबोसोम में सिमिलर होते हैं राइबोसोम में आरएनए के। ये देखें आप, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड बने हुए हैं, आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है। क्रिस्टी, ये जो फोल्ड बने हुए हैं इन्हें क्रिस्टी कहते हैं, ये जो फोल्ड बना हुआ है इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। मैट्रिक्स अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है इसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद प्लास्टेड सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती है, और प्लास्टेड और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल डाटा कर, ये सब मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। सिर्फ राइबोसोम्स हैं जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल नहीं होता, और वो इसलिए एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन को दे देता है। और इसमें होता क्या है? प्लास्टिक में फोटोसिंथेसिस होती है। आगे 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। पहले आपने सिर्फ क्लोरोप्लास्ट पढ़ा होगा, अभी क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट भी है। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो बॉन्डेड बाय डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू सैक। आउटर मेम्ब्रेन तो बस सर्कल होता है, नीचे जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सैक छोटे छोटे मतलब डब्बे से बना देते हैं। थैलेकॉइड, स्टैक ऑफ थैलेकॉइड और स्टेलोकॉइड इकट्ठे हो जाए, मतलब एक रिंग टाइप होती है, कॉइन टाइप। तो कॉइन जब इकट्ठे होकर स्टैक मतलब एक थैला से बना देते हैं तो कॉल्ड ग्रेनम और ग्रेना। ये जो ग्रेना मतलब एक थैला बना हुआ है, वो फ्लूइड क्या होता है? स्ट्रोमा। अंदर जो मैट्रिक्स था माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में स्ट्रोमा होता है, वो उधर फ्रीली घूम रहे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक में कौन है, क्या करते हैं? क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, और पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये पिगमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? थैलेकॉइड। एमसीक्यूज़ है, पिगमेंट कहाँ पे मौजूद होते हैं? तो पिगमेंट्स आते हैं इन द थैलेकॉइड ऑफ द ग्रेना। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है ग्रेना की। और सेकंड टाइप ऑफ प्लाज्मेट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो से एसोसिएटेड विद एक कलर देते हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्रोम मतलब कलर, मतलब पेटल फ्लावर वगैरह को कलर देते हैं। क्रेडिट पार्ट हेल्प इन पोलिनेशन डिस्पर्सल है। लिकोप्लास्ट थर्ड टाइप प्लाज्मेट, दे आर कलरलेस होते हैं, लेकिन स्टोरेज का काम करते हैं। स्टोरेज स्टार प्रोटीन लिपिड फूड इज स्टोर्ड, ये फोर आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पूरा एक ग्रेना बना हुआ है, ग्रेना देख सकते हैं, मतलब कॉइन छोटे छोटे बने हुए हैं। थाइलाकॉइड, इस ग्रेना की मेम्ब्रेन को थाइलाकॉइड कहते हैं, एक मेम्ब्रेन को। आउटर मेम्ब्रेन देखिए स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन जो सी है वो अंदर जाके एक थाइलाकॉइड ग्रेना टाइप बनाए रहे हैं। ग्रेना पूरे थाइलाकॉइड को कहते हैं, पूरे स्टैक को कहते हैं, और एक को ग्रेना। ठीक है, साइटोप्लाज्म की जो